नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जितनी भी जो गतिविधियाँ और एक्टिविटीज है उन विषयों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रथम विश्व युद्ध इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। 1914 से लेकर 1918 तक चले इस महायुद्ध ने केवल यूरोप बल्कि अन्य महाद्वीप को प्रभावित किया। यह युद्ध न केवल राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण को बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। आज हम इस जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या क्या कारण थे, इसके परिणाम स्वरूप विश्व में क्या क्या बदलाव आए। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, पहला विश्व युद्ध दो शक्तियों के बीच युद्ध कब हुआ था, युद्ध के प्रमुख कारण क्या था, क्या सैन्यवाद था, विभिन्न संधियां यानी गठबंधन प्रणाली, साम्राज्यवाद था, राष्ट्रवाद था, युद्ध के कितने चरण हुए, भारत की इसमें क्या भूमिका रही, युद्ध समाप्ति और परिणाम क्या हुए, और विश्व युद्ध के बाद किन किन देशों के मध्य संधि हुई। तो हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसे महायुद्ध या ग्रेट वार भी कहा जाता है, एक ऐसी घटना है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। यह युद्ध 4 साल तक चला और लाखों लोगों की जान ले ली। उस समय लोगों का यह मानना था कि युद्ध इतना विनाशकारी था कि इतने इसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा, इसलिए इसे वार टू एंड ऑल वार्स भी कहा गया। लेकिन इतिहास के कुछ और ही लिखा। महज 20 साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, जो प्रथम विश्व युद्ध भी अधिक विनाशकारी साबित हुआ। ये जो युद्ध है दो शक्तियों के बीच विशाल संघर्ष था। इस युद्ध में एक और तो अलाइड शक्ति थी, जिसमें रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे कई देश शामिल थे। अमेरिका ने इस युद्ध में 1917-18 के दौरान प्रवेश किया। दूसरी ओर सेंट्रल शक्ति के अंतर्गत केवल 3 देश, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य। उस समय ऑस्ट्रो हंगरी पर हब्सबर्ग का शासन था, जबकि ओटोमन साम्राज्य वर्तमान तुर्की क्षेत्र में स्थित था। इस संघर्ष ने केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी विश्व को गहराई से प्रभावित किया, और इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी आए। यह फर्स्ट वर्ल्ड वार की हम तस्वीर देख सकते हैं। हम यहाँ आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि पहला वर्ल्ड वार कैसे युद्ध लड़ा गया था, किस प्रकार से ये जो युद्ध लड़ा गया था, इनमें देखो तोप का अनेर क्या क्या इसमें परिवर्तन ला सकते हैं हम। युद्ध के क्या कारण थे, युद्ध क्यों हुआ था। इस खतरनाक विश्व युद्ध में युद्ध का कोई एक कारण नहीं हो सकता। इसमें कई कारण थे। पूरी दुनिया को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह से बदल गया था। तो यह जानते फर्स्ट वर्ल्ड वार हिंदी के युद्ध के कारण। बहुत इसके कारण थे, क्योंकि युद्ध एक कारण की वजह से नहीं हो सकता। बहुत कारण होते हैं, बहुत देशों की इसमें भूमिका होती है, कई कई तो महाद्वीपों की भी इसमें भूमिका होती है, तो तब जाकर युद्ध होता है। वैश्विक स्तर पर अगर युद्ध हो रहा है तो उसके बहुत सारे कारण तो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन से प्रथम विश्व युद्ध के कारण थे। पहला कारण था इसमें सैन्यवाद। हर देश ने खुद की आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया। सभी देशों उस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक, 3 बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कॉन्सेप्ट आदि लाया गया। इन चीज़ों सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफ़ी आगे थे। इनके आगे होने की वजह इन देश में औद्योगिक क्रांति। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी देश में जो औद्योगिक क्रांति बढ़ रही है तो वो देश वाकई में आगे रहता ही है। और औद्योगिक से ये देश बहुत अधिक विकसित हुए थे और इन्होंने अपने सैन्य क्षमता बढ़ाई। इन देशों ने अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया, जिससे बड़ी बड़ी विभिन्न कंपनियों में मशीन गन का टैंक आदि के निर्माण कार्य चलने लगी। इन्हीं यही से मॉडर्न आर्मी का कंसेप्ट शुरू हुआ था। विभिन्न संधि यानी गठबंधन प्रणाली क्या थी। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों ने अलायंस अथवा संधियां बनाने की शुरुआत की। इस समय कई तरह की संधियां गुप्त रूप से होती है, तो यह बताती है कि इस युद्ध में कौन कौन सी संधियां हुई है। साल 1882 का ट्रिपल अलायंस। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच संधि हुई थी। साल 1907 का ट्रिपल इंटेड। 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस के बीच ट्रिपल इंटेड हुआ। साल 1904 में ब्रिटेन और रूस के बीच कोर्डियल इंटेड नामक संधि हुई। इसके साथ इस रूस के जुड़ने के बाद ट्रिपल इंटेड के नाम से जाना गया। अगर दूसरा युद्ध का हम प्रमुख कारण जाने तो साम्राज्यवाद भी था। उस समय जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे, ईस्टर्न जो यूरोपीय देश थे, वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्री थे, उनमें कॉलोनीज या विस्तार अफ्रीका और जो एशिया में फैल गए। इस घटना को स्क्रैम्बल और अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया। मतलब था कि अफ्रीका अपने जितने अधिक क्षेत्र बचा सकता था बचा ले, क्योंकि उस समय अफ्रीका का बहुत बड़ा क्षेत्र था। यह समय 1880 के बाद का, जब सभी देश बड़ी अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आते। इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। ब्रिटेन का उस समय काफ़ी देशों पर कब्जा था, क्योंकि वो हमेशा से अनेक देशों को गुलाम बना रखा था उस समय ब्रिटेन ने, और वो काफ़ी सफल देश था। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर ब्रिटेन शासन का राजस्व था। इस 25% क्षेत्र की वजह से इनके पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे। इसकी वजह से इनकी सैन्य क्षमता में भी खूब वृद्धि हुई थी।
युद्ध का जो हम तीसरा प्रमुख कारण जानते हैं वह था राष्ट्रवाद। पहला सैन्यवाद, दूसरा साम्राज्यवाद, तीसरा है राष्ट्रवाद। ये भी 19वीं शताब्दी में बहुत देशभक्ति की भावना ने पूरे यूरोप को अपने पाले में लिया था। जर्मनी, इटली, अन्य बाल्टिक देश आदि जगहों पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल हो चुका था। इसी वजह से युद्ध ग्लोरी ऑफ वार कहलाया था। इन देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़के जीत और मान सकता है। इस तरह से मानता को स्वयं जुड़ा लगता है। इस युद्ध की कुछ तस्वीरों में साथ में देख सकते हैं। इस युद्ध के जो चरण थे, यूरोप अफ्रीका का पहला चरण, दूसरा चरण, बहुत सारे इसमें चरण होते हैं। घटनाएं भी अमेरिका मित्र राष्ट्र में बहुत शामिल हो गए थे। भारत की भूमिका भी इसमें 13 लाख भारतीय ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े थे। ये भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट आदि जगहों पर लड़े, जिसमें लगभग 50,000 सैनिकों को साथ मिली थी। तीसरे एंग्लो अफगान वार और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद और सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। एक भारतीय पैदल सैनिक का मासिक वेतन उस समय 11 रुपये था। युद्ध में भाग लेने से आय बढ़ा दी गई थी। ये कुछ युद्ध ये है जो भारतीय सैनिक जा रहे हैं युद्ध में लड़ने के लिए। युद्ध की समाप्ति हुई थी 1918 में, जो आक्रमण के मित्र देशों के पलटवार जर्मन सेना को निर्णायक वापसी से मजबूर कर दिया था। अक्टूबर-नवंबर के जो 1918 में तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें जर्मनी अकेला पड़ गया और बाद में इसको जर्मनी की हार हो गई और उसमें सत्तर बनाया। उसके बाद में युद्ध विराम के बाद में इसमें घोषणा पत्र हुआ और 11 नवंबर 1918 को जाकर खत्म होता। इस विश्व युद्ध में 1,10,00,000 सिपाही और लगभग 60 लाख आम नागरिक मरे गए। इसमें मरने वालों की संख्या 1,70,00,000 थी, वही 2 करोड़ घायल हुए थे। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में ला दिया था। इस युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति बन के उभरा था। युद्ध के बाद बहुत संधियाँ हुई, जिसमें पेरिस शांति सम्मेलन था। इसमें जर्मनी, उसके सहयोगी देश से ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी आदि की हार हुई थी। इस युद्ध का अंत पेरिस शांति सम्मेलन के साथ हुआ, जिसमें पराजित राष्ट्रों के साथ समझौते के रूप में 5 संधि की थी। उसके बाद में इसमें वर्साई की संधियाँ भी हुई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।